प्रिया जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नाम जप में नाम जप बल है। जितना नाम जप करोगे उतना बलवान हो जाओगी। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हमें बल आता चला जाएगा। नाम जप जरूर करो, सबका मंगल इसी में होगा। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबह है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने मिला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसका ठीक है। और नव युवती श्रृंगार करके गई और वो हरे कृष्ण 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 जोर जोर बोलते थे ऐसे। वो गई ऐसे करके बैठी। तो उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए। भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे कृष्ण कृष्ण। वो कहते रुको आप हमसे बात करो, हरे कृष्ण। पूरा रात हो गई वो महात्मा को देखना, हरे कृष्ण। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके। कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूं, मैंने ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। जवान साधु थे तो भ्रष्ट होने में कोई देर, लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहां होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरण उदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी। तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है, बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है, भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तो हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी, दाल, आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम, और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे ही नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई।
पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया और वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहां से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहां कुआं था ना वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 आवाज। बोले यहां से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए, तो हमें लगता उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं, खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, राज सैनिकों के द्वारा देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहां केवल राम जी बैठे थे, उसके एक हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे, और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था। 1 महीना तक रोज भोजन, रोज पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तुरंत खोला गया, निकाला गया, तो अब उनकी तो महिमा प्रकाशित हो गई, बड़ा चरित्र लिखा। तो उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको बोले जब मैं राम राम राम, तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। 1 महीना बड़े आराम से हमारा कर। सोचो जरा, ऊपर से पैक हो चुके हैं कि यहाँ घबराहट में प्राण निकल जाए। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जाए तो घबरा के मर जाए कि हमारी आवाज भी ऊपर नहीं पहुंच रही होगी, हम कब तक बंद रहेंगे, हाय हाय मच जाए। लेकिन राम 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 राम। भगवान शिव ने जो हलाहल बीच समुद्र में निकला, रा कह के पी लिया और मां से बंद। राम नाम से कंठ में एक जरा बूंद भी पानी का रोकना कठिन है। भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य, यदि हम लोग नाम जप करें तो जो करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याग देंगे। अगर नाम नहीं जप है तो केवल बातों से तो ऐसा होना संभव है। यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं। यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो, तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। हे बंधु, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पासैर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो, इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको न जानकर, उसको न मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है।
हे भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है, बंधु तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे बंधु मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रिया कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं, विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली वाणी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली वाणी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या गृहस्थी में ना रहें? नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर, उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली वाणी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुस्नेह पासैर महा घोरा अनर्थ, तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई, बड़ी कृपा हुई है। संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। ये दुस्नेह पासैर महाघोरा अनर्थ, छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुस्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं,
कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ 5 मिनट, होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा तरति सा लोकांतारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम। हे भाई, पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो। बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता। मनमानी आचरण करोगे, ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन है, ये समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है। सबको अपने जीवन को सत मार्ग में चलाने के लिए मानव देह दिया गया है। सावधान हो जाओ।
अभी अनर्थ की निवृत्ति का समय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तज हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। ए भाई, मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो, निर्णय करो। क्या? जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त है। परिचय, यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णय कर रहा है या सही। यदि हरि विमुख हो तो ये त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें समझने का अवसर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फंसाएगी जहां किंचन मात्र सुख नहीं है। कैसे? रविकर जल लय लायो, कई बार बताया है। इसे मरुभूमि में निर्मल जल का आभास कराता है। जे ही भुवन भास्कर उदय होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है, सैकड़ों बार देखा है, दूर दिखाई देता बहुत निर्मल जल। तो जब मृग प्यासा हुआ जल धारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर, तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अय मन, हरि की प्रेम रस धारा को, तजी हरि चरण सरोज सुधारस, अमृत धारा को छोड़कर ये जो जगत के अधर्म युक्त भोग हैं, ये मृग तृष्णा है। कभी नहीं प्यास बुझने वाली भोग लो, मनमानी कर लो। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारे कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। रात भर जगो, हम कह रहे हैं रात भर जगो, 12 बजे तक नहीं, पूरी रात जगो, पर हरीश शरणम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो सब मिलकर नाम कीर्तन करो। फिर तुम देखना। एक बात और बताए देते हैं, जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं, उसको चलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए। वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर सकती। वर्तमान में, प्रारंभ में ही शुरू हो सकता है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पर ये अगर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप ये न सोचे कि जब मैं पीता था, खाता था, मनमानी आचरण करता था, हर सुविधा चरण चूमती थी, आज जब त्याग दिया, धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही है। वो नहीं, वो बाधाएं नष्ट हो रही। आगे तुम्हारा मार्ग परम सच्चिदानंद प्रकाशमय सुखमय है। भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाभ तुम ले पाओगे।